साधक लोग सोचते हैं कि साधना करेंगे तो कोई स्पेशल अनुभव आएंगे, हवा में उड़ेंगे, जमीन से उठेंगे, पानी में चलेंगे, भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे। ये सब नहीं होता है। साधना करो या मत करो, सारी साधनाएं जो होती है वो आपके हृदय को प्योर करने के लिए होती है, शुद्ध करने के लिए होती है, आपको अपनी मनुष्यता में लौटा लाने के लिए सारी साधनाएं होती है। और अगर गुरु के छूने से ही आप शुद्ध हो गए तो सारी साधनाएं गिर जाती, वहां कौन सी साधना काम करती है। आपने पहले भी सुना होगा, मैंने कई बार कहा है कि सब कुछ करने से भी कुछ नहीं होता और कुछ नहीं करने से भी सब कुछ हो जाता है। सारी विधियों से उसको पाया जा सकता है और किसी भी विधि से उसको नहीं पाया जा सकता। ये अंत में ये मूल निचोड़ है उसका। आप साधना कर रहे हो और साधना करके आपका हृदय प्योर नहीं हो रहा है, शुद्ध नहीं हो रहा है, आप बालक की तरह शुद्ध नहीं हो पा रहे हो, मन में छल कपट है ही, बदमाशी है ही, चालाकियां है ही, और जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं हमको पता ही नहीं है। सारी साधनाएं जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए होती है, अपने आप को बदलने के लिए होती है। साधना से कोई आपको भगवान कहीं बाहर से मिल जाएगा उसके लिए साधना नहीं होती है। आप जो भी साधना करते हो, जो भी जप करते हो, कोई बाहर से कोई गजानन महाराज प्रकट हो जाएंगे, साईं बाबा प्रकट हो जाएंगे, स्वामी समर्थ प्रकट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। राम चले गए, राम थोड़ी वापस आएंगे। कृष्ण चले गए, कृष्ण थोड़ी वापस आएंगे। कोई एक बार आता है, फिर वो विलीन हो जाता है परम सत्ता में। वो विराट है, वो सब जगह। अब कोई कहेगा साईं आए, साईं चले गए, स्वामी समर्थ आए, चले गए। अब कोई कहे कि मैंने साईं के दर्शन किए, तो इसका मतलब साईं बाबा क्या भूत बन के भटक रहे हैं क्या? आप सोचो, साईं बाबा के दर्शन किए, मैंने गजानन महाराज के दर्शन किए, अब गजानन महाराज तो चले गए, आए, उन्होंने जो बांटना था बांटा और चले गए। जीसस आए, बांटा और चले गए। अब वो क्या भूत बन के भटक रहे हैं क्या कि आपने दर्शन कर लिए, राम के दर्शन कर लिए, कृष्ण के दर्शन कर लिए? इसको समझना पड़ेगा गहराई से। सागर से उत्पन्न हुए, सागर में विलीन हो गए। अब आपकी जो निष्ठा होती है, आपकी जो स्थिति होती है, आप जिस फॉर्म में परमात्मा को भजते हो, क्या कहा मैंने, जिस रूप में आप परमात्मा को भजते हो, तो परमात्मा वो रूप धारण करके आपके सामने प्रकट होता है। आप साईं के रूप में परमात्मा को भजोगे तो ब्रह्मांड से जो है वो सब कुछ इकट्ठा करके साईं के रूप में प्रकट हो जाएगा। कृष्ण के रूप में भजोगे, कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। राम के रूप में भजोगे, राम के रूप में प्रकट हो जाएंगे। वो सारे रूप हैं और कोई भी रूप उसका नहीं है। वो राम है, कृष्ण है, शिव है, विष्णु है, सब है, और वो कुछ भी नहीं है। आपको इसको गहराई से इन चीजों को समझना पड़ेगा। जो आपके अंदर विराजमान है वही बाहर है, जो बाहर है वही आपके अंदर विराजमान है। जब साधना करने से आप नीट और क्लीन हो जाओगे, आपके अंदर का मिरर पूरा साफ हो जाएगा, तो वो प्रकट हो जाएगा। और कचरा क्या है मिरर के ऊपर? हमारे थॉट्स, हमारे कर्म, हमारा अहम, बुद्धि, कई तरह की चीजें जमी हुई है। तो क्लीन करते 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 जब वो पूरा क्लीन हो जाएगा तो द्वैत भाव खत्म हो जाएगा। आप और परमात्मा दो चीजें थोड़ी है। पहले भी हमारी इस पे चर्चा हुई है कि जब आप पत्नी के साथ होते हो
तो आप होते हो और पत्नी होती है। जब आप पति के साथ होते हो तो आप होते हो और पति होता है। बच्चे के साथ होते हो तो आप होते हो और बच्चा होता है। लेकिन जब आप परमात्मा के साथ होते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आप होते हो और परमात्मा होता है। आप ही होते हो, या उसको ऐसे कहे परमात्मा ही होता है, वहां कोई नहीं होता है। तो जितना शुद्ध होंगे, हंसने से ज्यादा महत्वपूर्ण रोना होता है। लेकिन हमको पता होना चाहिए, अगर संसार क्लियर होते हैं तो उसका वैल्यू 0 है। परमात्मा के प्रेम में रोते हैं तो उसका मूल्य समझ में आता है। धीरे धीरे वो आपको अंदर से क्लीन करता है, धोता है, बिना साबुन के, बिना पानी के। और जब धुल जाता है तो एक अलग सी शांति विराजती है, एक अलग सी शांति प्रकट होती है, और उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस वो है, वही प्रकाश है, वही शांति के रूप में है, वही प्रेम के रूप में है, वही आनंद के रूप में है। तो बात सबको समझ में आ गई। साधना किस लिए करते हैं हम? हमारा मन बदलने के लिए करते हैं, हमारा भाव बदलने के लिए करते हैं, अपने आप को शुद्ध करने के लिए करते हैं। और अगर आप 3-3, 4-4 साल से आ रहे हो, साधना कर रहे हो और कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो एक संत बोलते हैं ना, अंधा बटे और पड़ा चबावे, वैसी कहानी हो जाती है कि आप कर तो रहे हो, कोल्हू की बेल की तरह चल रहे हो सुबह से शाम तक, और शाम को देखा तो क्या, कुछ भी नहीं। तो ऐसे तो कई हैं, साधना करने वाले, जप करने वाले, दंभ भरने वाले, भक्ति का साधक होने का, फिर कुछ कुछ इकट्ठा कर लिया तो जैसे धनवान होने का दंभ भरते हैं, ऐसे ही फिर साधना का दंभ भरने लग जाते हैं। तो वो सब कुछ नहीं है, वो सब व्यर्थ की बातें। आप अंदर से सहज और सरल हो गए, किसी को पता ही नहीं आप कहां कैसे पहुंचे हो, कहां पहुंच गए। जो जानता है वही जानता है। इतना भी नहीं समझता हूँ, इतनी भी मेरे पास जानकारी नहीं है। मुझसे जो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मुझसे मिलने के पहले वो सब बहुत कुछ जानते थे, मुझे बताते थे गुरुजी ऐसा, गुरुजी वैसा। फिर उनके धीरे धीरे वो जो सब जानते थे, वो सब क्या जानते थे? किताबी बातें जानते थे। फिर धीरे 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 फिर समझ में आ गई बात कि हम जो गुरुजी को बता रहे हैं, गुरुजी को ये सब कुछ भी नहीं पता है, हमको पता है। फिर धीरे से उनको ये समझ में आ गया कि गुरुजी को कुछ नहीं पता है भैया, हमको कुछ नहीं पता है अभी। ये सब किताब की बातें ओढ़ ओढ़ के ज्ञानी हो गए, हम बुद्धिजीवी हो गए। और बात उसकी चल रही है तो वहां पे फिर सब गिर जाती है। बुद्धि की जो कुछ आपने रट लिया है, जैसे बच्चे रट लेते हैं ना, ऐसे शास्त्र पढ़ पढ़ के जो रट लिए, वो सब उसको छोड़ना पड़ता है, गिराना पड़ता है नीचे। जब वो गिर जाता है तब वो शुद्ध अवस्था में प्रकट होता है।